स्वागत है द स्टोरी टेलर में, जहां हर कहानी एक राज बयां करती है और हर अंधेरा एक रहस्य छुपाए होता है। डरावनी कहानियों से लेकर दिमाग घुमा देने वाले थ्रिलर्स तक, हम आपके लिए वो किस्से लाते हैं जो आपको सीट से हिलने नहीं देंगे। तो तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। अभी सब्सक्राइब करें और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। ब्लैकवेल शहर हमेशा से ही एक अजीब सी खामोशी में घिरा रहता था। प्रशांत उत्तर पश्चिम के कोहरे भरे घाटियों में बसा ये शहर अपनी टूटी फूटी विक्टोरियन हवेलियों और कंकड़ वाली गलियों के साथ हर हवा के झोंके में कोई राज उगलता सा लगता था। बाहरी लोग यहां कम ही आते थे और जो आते वे कुछ ही घंटों में लौट जाते। कुछ कहते कि पेड़ों की छायाएं जरूरत से ज्यादा गहरी थी, तो कुछ कहते कि शहर वालों की नजरों में कोई ठंडापन था जो रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता था। लीना कार्टर ने कभी सोचा नहीं था कि वो यहां वापस आएगी। 10 साल पहले उसने ब्लैकवेल को छोड़ दिया था, जब उसकी जुड़वा बहन क्लेयर उनके 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। पुलिस ने इसे एक भागने का केस बताया। शहर के लोग किसी अनुष्ठान की फुसफुसाहट करते रहे, लेकिन लीना जानती थी कि क्लेयर उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी, कम से कम अपनी मर्जी से तो नहीं। और अब वो यहां थी, आधी रात को ब्लैकवेल वुड्स के किनारे पर, हाथ में कांपती टॉर्च पकड़े हुए। अंधेरा होने के बाद इन जंगलों में जाना मना था। ये नियम हर बच्चे के दिमाग में बचपन से बिठा दिया जाता था, लेकिन 3 दिन पहले मिले गुमनाम खत ने उसके जहन में हलचल मचा दी थी। क्लेयर जिंदा है, अकेले आओ, खोखले पेड़ को ढूंढो। उस नोट से हल्की सी मिट्टी और लोहे की गंध आ रही थी। लीना ने एक लंबी सांस ली और जंगल में कदम रखा। हवा अचानक भारी हो गई। सड़े हुए पत्तों और देवदार की तीखी गंध उसकी सांसों में घुल गई। उसकी टॉर्च की रोशनी धुंध के पार जाकर पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी जड़ों को उजागर कर रही थी, जो उसकी नजर बचाकर जैसे हिल रही थी। हर कुछ कदम पर उसे पीछे से किसी के चलने की आहट महसूस होती, हल्की, सावधान, मानव से परे हल्की। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ती, वहां सिर्फ घना अंधेरा होता। 1 घंटे तक भटकने के बाद उसे वो दिखा, एक विशाल ओक का पेड़ जिसका तना बीच से खुला हुआ था, जैसे कोई गहरा जख्म। अंदर कुछ चमक रहा था, एक लॉकेट, उसका लॉकेट जो उसने क्लेयर को उसकी गुमशुदगी वाली रात दिया था। लीना की सांस अटक गई। उसने झट से लॉकेट खोला। अंदर 10 साल पुरानी एक तस्वीर थी, दोनों बहनें एक जैसे कपड़ों में मुस्कुराते हुए, लेकिन तस्वीर के पीछे लाल स्याही से ताजा शब्द लिखे थे, वे देख रहे हैं, सातवीं कब्र खाली है, इसे चंद्र अर्धचंद्र के धुंधला होने से पहले ढूंढो। पास ही एक टहनी चरमराई। लीना ने झटके से टॉर्च घुमाई। रोशनी के किनारे पर एक परछाई खड़ी थी, असामान्य रूप से लंबी, पीली सी भुजाएं और एक फटी पुरानी काली चादर में लिपटा चेहरा। वो चीख भी नहीं पाई, टॉर्च बुझ गई। जब रोशनी दोबारा जली तो जंगल में भयानक खामोशी थी। वो आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन ओक के पेड़ के तने पर 3 रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए थे, एक अर्धचंद्र, एक रोती हुई आंख और एक 7 का अंक, जिस पर किसी गहरे लाल पदार्थ का निशान था। लीना भागी। जब वो हाफती हुई शहर पहुंची, तब तक सुबह हो चुकी थी। ब्लैकवेल इन्हें एक जर्जर पुराना सराय, जिसकी खिड़कियों पर पतंगे लगे थे, ही इकलौती जगह थी जो बाहरी लोगों को किराए पर कमरा देती थी। रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें सफेद धुंध से ढकी थी, बिना देखे ही एक चाबी आगे सरका दी। कमरा 7, उसने घुरघुराते हुए कहा। 3री मंजिल। लिफ्ट भारी आवाज में कराहती हुई ऊपर गई। दरवाजे खुले और लीना थम गई। गलियारा अनंत तक फैला हुआ लग रहा था। दरवाजों पर टेढ़े मेढ़े पीतल के नंबर जड़े थे, 4, 5, 6, लेकिन 7 नहीं था। सिर्फ गलियारे के आखिर में एक टूटा हुआ आईना था। फिर उसे महसूस हुआ, मिट्टी
और लोहे की वही जानी पहचानी गंध। आईने की परछाई हिली। लीना के ठीक पीछे वही जंगल वाली आकृति खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी फटी हुई चादर उसकी गर्दन को छू रही थी। लीना ने झटके से पीछे देखा, लेकिन गलियारा खाली था। फिर उसने आईने में देखा, उसका हाथ शीशे के अंदर से बाहर आ रहा था, काले टूटे हुए नाखूनों के साथ। फिर शीशे पर खून से लफ्ज उभरने लगे, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अचानक लाइट चली गई। जब वापस आई तो आईना चकनाचूर था। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे थे और दीवार पर खून से लिखा था, वे यहां हैं। ब्लैकवेल इनकी तीसरी मंजिल का गलियारा धीमी अजीब सी इलेक्ट्रिकल गूंज से भर गया था। लीना दीवार से सटी खड़ी थी, टूटी हुई आईने और खून से लिखी चेतावनी को घूर रही थी। तांबे की गंध अब और भी तीखी हो गई थी, धातु जैसी, चुभने वाली, सड़ी हुई लकड़ी की हल्की बदबू से मिलती जुलती। कहीं दूर से घड़ी ने 3 बार घंटे बजाए, एक खोखली बेसुरी आवाज, जबकि लीना जानती थी कि अब सुबह होने वाली थी। वो सीढ़ियों की तरफ भागी, 2-2 कदम एक साथ लेते हुए। जब वो पहली मंजिल पर पहुंची तो लॉबी सुनसान थी। रिसेप्शन पर बूढ़ी औरत की कुर्सी खाली थी। मेज पर रखी अधपी हुई चाय से अभी भी भाप उठ रही थी। लीना के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चमका कोई नेटवर्क नहीं। बाहर पूरा शहर अजीब सी खामोशी में डूबा था। धुंध गलियों में ऐसे रेंग रही थी जैसे जहरीले सांप स्ट्रीट लाइट और दुकानों के किनारों को निगलती हुई। लीना के दिमाग में वही शब्द घूम रहे थे, सात्विक ब्र खाली है, इसे अर्धचंद्र के गायब होने से पहले ढूंढो। 3 रात पहले चांद अर्धचंद्र था, आज रात ये और भी पतला होगा, लगभग खत्मा। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। ब्लैकवेल का कब्रिस्तान शहर के किनारे पर पड़ा थाटे मेढ़े पत्थरों और बेलों से ढकी समाधियों का एक वीरान जंगल। लीना ने वहां कदम नहीं रखा था जब से क्लेयर के लिए झूठा स्मारक बनाया गया था। वो रस्म सिर्फ दिखावे के लिए थी, एक खाली ताबूत जिसे पत्थरों से भरा गया था। लोहे का गेट चरमराया। लीना की टॉर्च की रोशनी में कब्रों पर काई जमी दिखी। नाम इतने पुराने कि पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर गई, तारीखें और पुरानी होती गई। सन 1832, 1799, 1667। ठंडी हवा और ठंडी हो गई। उसकी सांसें हल्की धुंध में बदल गई। फिर वो दिखा साथ एक जैसी कब्रें, काले जर्जर पत्थरों से बनी हुई। पहली 6 पर नाम खुदे थे जो लीना को पहचान में नहीं आए। एलायस वैन, मरियम वैन, थॉमस वैन। और सबकी मौत की तारीख एक ही थी, 31 अक्टूबर 1843। लेकिन सात्विक ब्र अलग थी। उसका पत्थर बीच से टूटा था और नीचे की जमीन धंसी हुई थी। नाम मिटाया जा चुका था, लेकिन नीचे लिखी इबारत अब भी मौजूद थी। यहां एक दरवाजा है, जो नीचे जाएगा वही जंगल को खिलाएगा। लीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गई और मिट्टी को खोदने लगी। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां लकड़ी से टकराई एक ताबूत। उसने जल्दी से ढक्कन हटाया और उसका गला सूख गया। अंदर एक गुड़िया थी। सिर्फ कोई भी गुड़िया नहीं, वो हूबहू क्लेयर जैसी थी। 18 साल की उम्र वाली क्लेयर। उसकी पोर्सलिन की त्वचा दरकी हुई थी, एक आंख गायब थी और कपड़े वही नीली ड्रेस थी जो क्लेयर ने अपनी गायब होने वाली रात पहनी थी। उसके सख्त जकड़े हुए हाथों में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले और सूखे थे। लीना ने उसे खोला। अंदर उन्मादी कांपती हुई लिखावट में लिखा था, 28 अक्टूबर 1843 वेंस ने मुझे चुना है। वे कहते हैं जंगल को जुड़वा चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। मरियम कहती है कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन मैं रात में आवाजें सुनती हूं। दीवारों के अंदर कुछ है। 30 अक्टूबर 1843 मैंने भागने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। इलायस कहता है कि अनुष्ठान अर्धचंद्र की अंतिम रात पूरी करना होगा।
सातवीं कब्र मेरी है, भगवान मेरी मदद करे। आखिरी पन्ने पर कुछ भूरे और सूखे धब्बे थे। वे इंसान नहीं है, कभी थे ही नहीं। जंगल उनकी खाल पहनता है। एक टहनी चरमराई। लीना झटके से मुड़ी, डायरी को सीने से चिपकाए। उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, फटे हुए ओवरकोट में, बेतरतीब दाढ़ी के साथ। सैमुअल कोल, वो ब्लैकवेल का पुराना इतिहासकार था। जब लीना बच्ची थी तब भी वो बूढ़ा था। अब वो और भी जर्जर लग रहा था। उसकी आंखें टूटी हुई कांच जैसी चमक रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, लीना, उसने फुसफुसाया। उन्हें पता चल जाएगा। कौन? लीना ने पीछे हटते हुए पूछा। वेंस, जो इन कब्रों में दफन है, ये बस निशान है। वेंस कभी मर ही नहीं। वे अब भी यहां, अब भी भूखे हैं। उसने कांपती उंगली से गुड़िया की ओर इशारा किया। तुम्हारी बहन उनके पास है, नीचे सुरंगों में। कौन सी सुरंगें? लेकिन तभी सैमुअल के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके पीछे धुंध से आकृतियां उभर रही थीं, लंबी, बेहद लंबी। उनकी जोड़ों वाली भुजाएं कीड़ों की तरह मुड़ी हुई। वे शहर के पुराने लोग थे। मिसेस हार्लो लाइब्रेरियन, मिस्टर ग्रीली कसाई, लेकिन उनकी आंखें गहरे शून्य जैसी थी और उनके होठों पर अजीब चौड़ी मुस्कान थी। देर हो गई, सैमुअल ने बमुश्किल फुसफुसाया। अर्चंद्र लगभग गायब हो चुका है। लीना भागी। वे आकृतियां उसका पीछा नहीं कर रही थी। वे बस देख रही थी, उनके सिर एक साथ झुके हुए, जैसे किसी अनदेखी धुन पर हिल रहे हों। ब्लैकवेल इन में लीना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरा 7, या जो उसने समझा था कि कमरा 7 था। अब दीवारें पहले से करीब लग रही थी, छत नीची। उसने डायरी के पन्ने पलटे, घबराई सांसों में पढ़ते हुए। वो जान गई कि वेंस कौन थे। 1600 के दशक में उन्होंने ब्लैकवेल को बसाया था। वे जंगल में किसी चीज की पूजा करते थे, एक शक्ति जो खून और हड्डियों के बदले में उन्हें उर्वर जमीन और सौम्य सर्दियां देती थी। लेकिन हर बलि के लिए जुड़वा चाहिए थे। एक मरता था, दूसरा बदल जाता था। एक पुल दोनों दुनियाओं के बीच। डायरी में लिखा था। कमरे में ठंडी हवा भर गई। अलमारी जो पहले बंद थी, धीरे धीरे खुली। अंदर काले कपड़ों की एक कतार टंगी थी, फटे पुराने, सड़ चुके। नीचे एक लकड़ी का बक्सा रखा था। लीना ने उसे खोला। अंदर 1843 की एक पुरानी तस्वीर थी, वेंस परिवार का पोर्ट्रेट। लीना की धड़कन थम गई। उसमें चेहरे उसके और क्लेयर के थे। तस्वीर लीना के कांपते हाथों से फिसल गई। उसका चेहरा क्लेयर का चेहरा उसे वेन परिवार की पुरानी तस्वीर से घूर रहा था। सन 1843 की तारीख के नीचे उनकी शक्लें सेपिया रंग में अमर हो चुकी थी। कमरा 7 की दीवारें जैसे अंदर की ओर सिमट रही थी। हवा में नमी और पुराने खून की गंध खुली थी। लीना का दिमाग बिखरने लगा। ये कैसे हो सकता है? वे वेन परिवार के वंशज नहीं थे। उनके माता पिता बाहरी लोग थे जो ब्लैकवेल की सस्ती जमीन के लालच में यहां आए थे। और जब लीना और क्लेयर 6 साल के थे तब एक कार हादसे में मारे गए, या कम से कम उसे यही बताया गया था। डायरी के आखिरी पन्ने सरसराए। एक वाक्य कांपते हुए शब्दों में लिखा और मोटा घेरा बनाया गया था। जंगल अपनी दुल्हनों को नहीं भूलता। एक ठंडी लहर कमरे में बह गई। अलमारी का दरवाजा और खुल गया। उसके कड़े कर्कश आवाज में चीख उठे। अंदर टंगे कफन हवा में लहराने लगे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें छुआ हो। लीना की नजर लकड़ी के बक्से पर गई। तस्वीर के नीचे एक जंग लगा हुआ चाबी और एक पुराना नक्शा रखा था, जिसके किनारे जले हुए थे। नक्शे में एक ब्रिस्तान के नीचे फैली सुरंगें बनी थी। उनके केंद्र में एक रहस्यमयी निशान, एक अर्धचंद्र जो एक पेड़ को निगल रहा था। लीना ने अपनी घड़ी देखी। सुबह अर्धचंद्र जल्द ही गायब होने वाला था। उसके पास 1 घंटे से भी कम समय था। ब्लैकवेल की सड़कें अब खाली नहीं थी।
कोहरे में अजीब सी परछाइयां हिल रही थी, लंबी, अस्वाभाविक। लीना ने टॉर्च बंद रखी, केवल चांद की मटमैली रोशनी में रास्ता देखा। कब्रिस्तान के फाटक खुले हुए थे, लोहे की सलाखें जैसे किसी दैत्य ने मरोड़ दी हों। सात्विक ब्र का ताबूत खुला पड़ा था, गुड़िया गायब थी। लीना कब्र के अंदर कूदी, धरती उसके नीचे धंस गई। वो अंधेरे में गिरती चली गई और हड्डियों और सड़ी गली लकड़ियों पर आकर गिरी। बदबू इतनी तीखी थी कि उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई। सुरंग की दीवारें गीली मिट्टी से बनी थी, जिनमें जड़ें धड़क रही थीं जैसे जिंदा नसें। वो नक्शे की रेखाओं के सहारे आगे बढ़ी। दीवारों पर अजीब चिन्ह उभरने लगे, रोती हुई आंखें, अर्धचंद्र और 7 का अंक। हर कदम के साथ कानों में फुसफुसाहट तेज हो रही थी, कोई अजनबी जुबान जो उसके दिमाग में रेंग रही थी। बहन, तुम देर से आई। आवाज क्लेयर की थी। लीना भागने लगी। उसके टॉर्च की रोशनी सुरंग की गीली दीवारों पर उछल रही थी। रास्ता एक गुफा में खुला, जिसकी छत अंधेरे में गायब थी। बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जो काले खून से सनी थी। उसके चारों ओर 7 खंभे खड़े थे, जिन पर चीखते हुए चेहरों की नक्काशी थी। और वेदी पर जंजीरों में जकड़ी थी क्लेयर, या जो कुछ उससे बचा था। क्लेयर का शरीर कंकाल जैसा हो गया था। उसकी त्वचा पर फफूंद जमी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी वही थी, चौड़ी, डरी हुई, इंसानी। लीना, क्लेयर ने करहाते हुए कहा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। पीछे से कोई आवाज आई। अंधेरे से आकृतियां उभरी, वेन परिवार। उनके चेहरे लीना और क्लेयर की तरह थे, लेकिन खिंचे हुए, जबड़े सांपों की तरह फैले हुए, आंखें काले गड्ढों जैसी। उनके फटे हुए पुराने कपड़े 19वीं सदी के थे और उनकी उंगलियां कांटों जैसी नुकीली थी। सबसे लंबा साया आगे बढ़ा, उसका सिर गुफा की छत को छू रहा था। स्वागत है, दुल्हन। वो बोला। उसकी आवाज में मिसेज हालो, मिस्टर ग्रीली और सैमुअल कोल की गूंज थी। जंगल भूखा है। लीना पीछे हटने लगी, लेकिन जमीन से जड़ें निकली और उसके पैरों को जकड़ लिया। हम ही क्यों? उसने चीख कर पूछा। सबसे लंबी आकृति ने सिर झुका लिया। तुम यहाँ पैदा हुई थी। तुम्हारे माता पिता भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगल अपनी दुल्हनों को हमेशा वापस ले आता है। उसने क्लेयर की ओर इशारा किया। एक जुड़वा बंधन के लिए, एक बलिदान के लिए अनुष्ठान उस हैलोवीन की रात शुरू हुआ था। आज ये पूरा होगा। क्लेयर छट्टा रही थी। लीना, डायरी का आखिरी पन्ना जल्दी। लीना ने डायरी निकाली और आखिरी पन्ना खोला, जो अब तक चिपका हुआ था। उसमें ताजे खून से सिर्फ एक वाक्य लिखा था। जंजीर तोड़ो, पेड़ को मारो। वेदी के ऊपर जड़ें एक विशाल धड़कते हुए तने में लिपटी थी। उसकी जड़ों में कुछ बंद था, एक इंसानी दिल, चमकता हुआ, धड़कता हुआ। लीना झपटकर वेदी पर चढ़ी और एक जंग लगी रस्मी छुरी उठा ली। वेंस चीख उठे, उनकी परछाइयां कांपने लगी। क्लेयर दर्द से चिल्लाई, उसकी जंजीरें कस गई, कांटे उसकी त्वचा में धंस गए। माफ करना, लीना ने कहा और छुरी दिल में घूमती। गुफा गूंज उठी, दिल फट गया, गाढ़ा काला खून हर तरफ बह निकला। वेंस की चीखें पत्थरों से टकराने लगी, उनके चेहरे पिघलने लगे, जड़ें मुरझाने लगी, गुफा ढहने लगी। वे भागे, सुरंग उनके पीछे गिरती गई। आखिर में वे कब्रिस्तान के बाहर आ गिरे। सात्विक ब्र जोरदार धमाके से बंद हो गई। 1 साल बाद भी लीना को कभी कभी गीली मिट्टी की गंध आती है, और हर अर्धचंद्र की रात उसे एक बिना पते वाला खत मिलता है। अंदर बस एक वाक्य होता है। सात्विक ब्र इंतजार कर रही है,